हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपका प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन क्यों जरूरी है। जैसे हम सामान्य जीवन जीते हैं, सामान्य जीवन में बहुत सी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। एक साफ सुथरी हाइजीन को ध्यान में रख करके निश्चित की गई गाड़ी आपको क्यों जरूरी है। एक साफ सुथरे वस्त्र आपको क्यों जरूरी है। बहुत शुद्ध, पौष्टिक और ताजा और अच्छा श्रेष्ठ आहार क्यों जरूरी है। जीवन में कोई अच्छा ऊंचा पद और अच्छी ऊंची प्रतिष्ठा युक्त कार्यशैली क्यों अनिवार्य है। हमारे जीवन में अच्छे, सुंदर, रमणीक और बेहतरीन स्थलों की यात्रा करना ही क्यों जरूरी है। हम अपने जीवन में हम जिन लोगों को चुनते हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे और किसी तरह के संबंध हैं, चाहे कार्य व्यापार की स्थितियां हैं, चाहे किसी के साथ कुछ भी ऐसा संबंध जिसमें बहुत लंबे समय तक जाते हों, लंबे समय तक ना भी जाएं, अगर हम 2-4-6 घंटे की भी यात्रा करते हों, एक ट्रेन के कूपे में ही बैठे हों या बस के ही किसी बस के ही किसी कोने में बैठे हों, वहां भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे आसपास के जो सवारियां हैं, हमारी बस में हमसे आगे पीछे, हमारी ट्रेन में जो दाएं बाएं बैठे हैं या जिस हवाई जहाज में हम यात्रा कर रहे हैं, उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भी ठीक हों। अगर वो बहुत उच्छृंखल हैं, अगर वो बहुत अशिष्ट हैं, अगर वो बहुत तरह की ऐसी चीजें करते हैं जिससे आपकी शांति, आपकी अपनत्व, आपकी अपनी प्राइवेसी में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता हो, तो उन्हें भी आप पसंद नहीं करते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि समाज से जीवन चलता है और जीवन से समाज चलता है, समाज से वर्ग बनता है, वर्ग से क्षेत्र बनता है, क्षेत्र से प्रदेश बनता है, प्रदेश से प्रांत, प्रांत से बहुप्रांत और बहुप्रांत से राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद फिर उसके जोन अलग अलग, और जोन के बाद फिर पूरा विश्व, और विश्व के बाद ब्रह्मांड। तो आप एक बहुत सूक्ष्म इकाई हैं इस पूरे के पूरे चराचर लोक की। इन सभी लोगों में आपका अपना एक अस्तित्व है। तो कोई भी अस्तित्व कभी भी ऐसे तत्वों के साथ, ऐसे मूल्यों के साथ, ऐसे संस्कारों के साथ अपने जीवन का निर्वहन नहीं चाहता जिसमें उसका तो निर्वहन हो, लेकिन अन्य किसी भी व्यक्ति को दुख और कष्ट पहुंचता हो। लाखों साल जीवन बिताने के बाद, हजारों साल की यात्राओं के बाद, मनुष्यों को कबीलाई संस्कृति में प्राथमिक रूप से रहने के बाद, बहुत सारी की सभ्यता और संस्कृतियों को अपनाने के बाद, और सभी तरह के मानसिक संवेगों में जीवन को निरूपित करने के बाद, मनुष्य की समझ में ये आया आदि वैदिक काल में कि ना हिंसा से काम चलेगा, ना वैमनस्य से काम चलेगा, ना ईर्ष्या से काम चलेगा, ना मोह मत्सर से काम चलेगा, ना बहुत सारे ऐसे ककारों से काम चलेगा जो हमारे व्यक्तित्व और हमारे जीवन में दुखों को पैदा करते हों। तो वहां से फिर प्रार्थनाओं का उदय हुआ, जिन प्रार्थनाओं में हमारे वेदों की सर्वोच्च प्रार्थनाएं हैं, या हमारे सनातन मूल्यों की प्रार्थनाएं हैं, या हमारे उपनिषदों की रचनाएं हैं। अब उपनिषद की रचना में वो कहता है अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो। तो अमृत तो कभी भी विषाक्त नहीं हो सकता ना। अगर विषाक्त है तो अमृत नहीं है, और अमृत है तो विषाक्त नहीं है। तो आपका जीवन शांतिपूर्ण तब हो सकेगा जब आपके जीवन के संस्कार सुनियोजित होंगे, अच्छे होंगे, वो सामाजिक प्रतिष्ठाओं से आबद्ध होंगे, गहरी जड़ें उनकी संस्कारों से जुड़ी होंगी, उस जीवन में एक अच्छा क्रियाकलाप होगा और जीवन को जीने की एक शुद्ध और सर्वोच्च शैली समावेशित होगी। तब आपका जीवन शांतिपूर्ण होगा। जब जीवन शांतिपूर्ण होगा, जीवन में कलह कलेश नहीं होगी, छोटी छोटी बातों को लेकर वैमनस्य और ईर्ष्या नहीं होगी, तो उससे सुख का उदय होगा। जब सुख का उदय होगा तो घर में समृद्धि आएगी। जब समृद्धि आएगी तो आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी होंगी। जब आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी तब धन्यवाद से भरने प्रारंभ होंगे। एक धन्यवाद से भरा हुआ चित्त, एक धन्यवाद से भरा हुआ हृदय परमात्मा के बहुत निकट होता है। उपनिषद का भावार्थ भी यही है, उपवास का भी सच्चा अर्थ यही है। तो जब धन्यवाद से भरे होंगे आप, जो प्रार्थनाएं धन्यवाद से भरी हैं, परमात्मा के प्रति अहोभाव से भरी हैं, वो शीघ्र सुनी जाती हैं, वो मूल्यवान हैं, उनका कुछ अर्थ है। वहां पर शिकायतें नहीं है, वहां आभार है, परमात्मा के प्रति आभार है, इतना सुंदर, भव्य और दिव्य जीवन देने के लिए, जो इतने उच्च आदर्शों को अपने अंदर सूक्ष्म रूपेण समाहित किए हुए हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियों ने उसकी शक्ति को पहचाना,
और तब बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हमारे वेदों में आबद्ध हुई, हमारे सनातन ग्रंथों में आबद्ध हुई, हमारी बहुत सारी चीजों में उनको जोड़ा गया कि जो जीवन में संतोष लाती हैं, संतुष्टि लाती हैं, और दूसरे के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे साथ रह रहा है, जिसके साथ हमारा लेन देन है किसी भी प्रकार का, उसके भी जीवन में कल्याण की कामना से जुड़ी हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिकता के साथ जीवन को जीता है, वो सभी के सुख की कामना करता है, वो सभी के आरोग्य की कामना करता है, वो सभी के भले की कामना करता है, वो समग्र रूपेण विकास का चिंतक है, वो सभी के जीवन में सभी तरह की समृद्धि का हेतु है, वो सूत्रधार है परस्पर प्रेम का, वो संदेशवाहक है एक दूसरे के जीवन में आनंद को घोलने का, वो पूरी प्रकृति के साथ समन्वय करने वाला है, वो जीवन के हर अस्तित्व को प्रणाम करने वाला है, वो जहां होगा वहीं सुख होगा, वो जहां से निकलेगा वहीं आनंद की सुरभि होगी, वो जहां बैठ जाएगा वहीं परमात्मा बैठा होगा, और वो जब चलेगा तो सब कुछ चलेगा, और जब वो रुकेगा तो सब रुक जाएगा। तो वो जो एक दैदीप्यमान व्यक्तित्व है, वो आध्यात्मिक मूल्यों को समर्पित हुए बिना नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स, स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल रिलीजन, एंड स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल एग्जिस्टेंस। आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, और जिन लोगों ने किया है वो सब वही थे, आज भी वही हैं जो आध्यात्मिक मूल्यों से अभिप्रेरित हैं। चाहे देश के बड़े उद्योगपति हों, चाहे देश के बड़े नेता हों, या देश के बड़े कुछ भी बड़े हों, चाहे लेखक हों, वैज्ञानिक हों, वो अगर आध्यात्मिक मूल्यों से उनका जीवन संबद्ध है तो उनके काम में कमाल पैदा होता है, एक ग्रेस पैदा होता है। वो ग्रेस उनके काम का नहीं है, वो परमात्मा के प्रसाद का है। आपका जीवन आध्यात्मिक मूल्यों से अभिप्रेरित हो, आपके जीवन में सनातन और वैदिक संस्कारों का समावेश हो, आप प्रसन्न हो, निरोगी हो, खुश रहे। ओम स्वस्ति अस्तु। ओम नमः शिवाय। देवभूमि उत्तराखंड स्थित आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित भगवान शंकर आश्रम द्वारा घोषित मानपूर्णा भंडारा कार्ड योजना के तहत गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में 18 परिवारों को मुफ्त मासिक घरेलू राशन वितरित किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष और आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता जगत गुरु प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य महाराज के नेतृत्व में मानव कल्याण हेतु यह अभियान बीते 2 वर्ष से संचालित है। सितंबर माह के लिए 18 लोगों को राशन वितरित किया गया। आने वाले समय में भंडारा कार्ड योजना अन्य स्थानों में भी शुरू करने की योजना है।